हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। आज हम गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा अत्यंत फलदायक मानी जाती है। अनेक लोगों ने इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनकर और इसका नियमित पाठ करके अपने जीवन के कठिन कर्जों और कष्टों से छुटकारा पाया है। तो आइए इस महत्वपूर्ण गाथा की शुरुआत करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से मिलता है। कथा के अनुसार दूध सागर के बीच स्थित चिरकूट नामक एक ऊंचे पर्वत पर एक विशाल जंगल था, जहां अनेक हथिनियों के साथ गजेंद्र नाम का एक बलशाली हाथी निवास करता था। वह हाथियों का प्रमुख और अत्यंत शक्तिशाली था। एक दिन वह अपनी पत्नियों के साथ पर्वत की गहराइयों में घूमता हुआ पेड़ों और झाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे हाथियों के बच्चे और अन्य हथिनी भी थीं। तेज गर्मी के कारण सभी को तीव्र प्यास लगी। जल की खोज में वह अपने पूरे दल के साथ पास के एक विशाल सरोवर की ओर गया। वहां उसने पहले जल पिया और फिर अपने साथियों के साथ जल में स्नान करने लगा और जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। लेकिन उसी समय सरोवर में छिपे एक बलशाली मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और जल के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार असफल रहा। उसके साथियों ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर वे भी असफल रहे। जब गजेंद्र को यह आभास हुआ कि अब जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है और कोई भी उपाय शेष नहीं बचा, तो उसने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान की शरण ली और अंतरात्मा से पुकार लगाकर प्रभु की स्तुति करने लगा। पूर्व जन्म में भगवत भक्ति और साधना के कारण उसे भगवान की स्मृति बनी रही। उसने यह निश्चय किया कि अब केवल सर्वशक्तिमान प्रभु ही मेरा सहारा है। इस भावना के साथ उसने अपने मन को एकाग्र किया और अपने पूर्व जन्म में याद किए गए दिव्य स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति की। गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु, जो सर्वदेवमय परमात्मा है, तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान के आगमन की तीव्रता को देखकर गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक सुंदर कमल का फूल उठाया और उसे भगवान की ओर बढ़ाते हुए कहा, नारायण, मैं आपको नमन करता हूं। गजेंद्र की पीड़ा को देखकर भगवान तुरंत सरोवर में उतरे और अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। इस दिव्य दृश्य को देखकर सभी देवता और आर्षि मुनि भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। मुक्त होने के बाद गजेंद्र ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर नमन किया। भगवान विष्णु ने उसे अपना पार्षद बना लिया और अपने दिव्य लोक में ले गए। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने वहां उपस्थित सभी को कहा, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गजेंद्र द्वारा की गई इस स्तुति को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे, उन्हें मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का लाभ प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान गजेंद्र को अपने साथ लेकर स्वधाम चले गए। जब शुकदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई, तो परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुवर, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान भोजन छोड़कर दौड़े चले आए? तब शुकदेव जी ने बताया, हे राजन, गजेंद्र पूर्व जन्म में पांडव वंश का एक प्रतापी राजा था, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह दक्षिण भारत के द्रविड़ देश का शासक था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। अंत में उसने अपना राजपाट त्याग दिया और मलयाचल पर्वत पर जाकर तपस्वी के वेश में भक्ति में लीन हो गया। एक दिन महर्षि अगस्त्य वहां अपने शिष्यों के साथ आए और उन्होंने राजा को गहरी ध्यानावस्था में देखा। राजा ने आर्षि का स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह ईश्वर ध्यान में लीन था। इस पर अगस्त्य आर्षि क्रोधित हो गए और बोले, हे राजा, तूने बिना दीक्षा लिए, गुरु सेवा किए बिना, अहंकारवश अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है। तू हाथी की तरह जड़ हो गया है, अतः अगले जन्म में तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। राजा इंद्रद्युम्न ने इस श्राप को भी प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार किया। अगला जन्म उसे हाथी रूप में मिला, लेकिन अपने पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसे भगवान की स्मृति बनी रही। इसी कारण संकट के समय उसने प्रभु की शरण ली और उसका उद्धार हुआ। अब बात करते हैं उस मगरमच्छ की, जो गजेंद्र को पकड़े हुए था। वह पूर्व जन्म में हूहू नामक एक गंधर्व था। एक बार देवल आर्षि एक जलाशय में स्नान कर रहे थे।
वहीं यह गंधर्व जल में प्रवेश करके मजाक में आर्षी का पैर पकड़ने लगा और उन्हें डराने की कोशिश करने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल आर्षी ने उसे शाप दे दिया, तू मगरमच्छ की योनि में जन्म लेगा। गंधर्व ने क्षमा मांगी। तब आर्षी ने कहा, तुझे मगर की योनि तो मिलेगी, लेकिन भगवान स्वयं तेरा उद्धार करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दोनों का उद्धार किया। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी आप किसी गंभीर संकट में हो, चाहे वह मानसिक हो, आर्थिक हो या पारिवारिक, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह पाठ कर्ज, पितृदोष और जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है प्रातःकाल स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा और भक्ति से पाठ करना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस कथा को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण। भगवान के चरणों में वंदन।